बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल से जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। 9th क्लास मैथमेटिक्स है, चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, और इसका आज है लेक्चर नंबर 3, जिसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके सामने है मिड पॉइंट फार्मूला। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको लिंक दे रहा हूं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है सब चैप्टर्स के, आप वहां से देख सकते हैं। और ये क्लास 9 शायद एक साल बाद जो बुक आएगी शायद ये क्लास 8 में हो, तो चैप्टर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट क्लास, असल में दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। मिड पॉइंट फार्मूला। मिड, लेट्स से ये एक लाइन सेगमेंट है। क्या है स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट, बिकॉज देयर इज नो मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन या अर्रे। ये एक लाइन है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका मिड पॉइंट है, बिकॉज लाइन इज कंटिन्यू टू बोथ डायरेक्शन, इन बोथ द डायरेक्शंस। इसी तरह ये अगर रे है तो ये भी इस तरफ तो कंटिन्यूड है, तो लिहाजा और अगर लाइन सेगमेंट हो तो दोनों बोथ एंड्स आर फिक्स, तो इसका कोई मिड पॉइंट होगा। तो अब ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और x2 y2, यानी पॉइंट एंड ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड बी के x2 y2। तो ये आपका x1 होगा, ये x2 होगा, प्रीवियस लेक्चर्स की बातें हैं। ये आपका y1 होगा, ये आपका y2 होगा। बेहतर ये कि आप 2 लेक्चर्स देख के यहाँ पे आए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जाहिर है कि इस लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट होगा, अप्रॉक्सीमेटली ये इसका मिड पॉइंट है, मिड। तो अब इस मिड पॉइंट का जो x होगा, ये इन दोनों एंड्स के x कोऑर्डिनेट्स का मिड होगा, दरमियान, और इसको हम बोलते हैं एवरेज। इसका जो x होगा, दिस x, ये इस x कोऑर्डिनेट के और इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का बिल्कुल दरमियान होगा, तो जिसको हम एवरेज बोलते हैं स्टूडेंट्स। और एवरेज हम मालूम करते हैं, दोनों को जमा करें डिवाइड बाई 2। जैसे माय स्वीट स्टूडेंट्स, आपसे अगर मैं पूछूं कि 2 और 6 का मिड क्या है, मिड बिल्कुल दरमियान 2 और 6 का, तो आप कहेंगे या चलिए आप 1 और 5 लें। 1 और 5 का मिड क्या है? ये 1 है और ये 5 है, तो इसका मिड ये 3 है। तो आप सिंपल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों को जमा करेंगे, एवरेज जिसको हम बोलते हैं, डिवाइड बाई 2। 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, तो 1 और 5 का मिड क्या है स्टूडेंट्स? 3। ठीक हुआ। तो और इसी तरह इस मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, वो क्या होगा? इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, बिल्कुल दरमियान, तो दरमियान को हम नंबर्स में एवरेज बोलते हैं। तो अब इसका इन दोनों का मिड क्या होगा? इन दोनों को जमा करें, डिवाइड बाई 2 करें। वेरी सिंपल। जैसे स्टूडेंट्स 1 और 3 का मिड क्या होगा? दोनों को जमा करें, 1 + 3 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 होगा। इसी तरह 1 और 4 का मिड क्या है? दोनों जमा करें, 1 + 4 5 डिवाइड बाई 2 2.5, तो 1 और 4 का मिड होगा ये वाला 2.5। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो लिहाजा मिड पॉइंट हमारा है x, y, और x क्या होगा? इसका x बराबर होगा इन दोनों के x का एवरेज। इसी तरह इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, वो इसके y कोऑर्डिनेट और इसके y कोऑर्डिनेट का मिड होगा, एवरेज होगा। तो एक सिंपल सा फार्मूला है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, ना आपको डायग्राम गिवन होगी और ना आप बनाएंगे, मगर वेरी सिंपल, वो आपसे कहेगा कि इफ द मिड ऑफ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ a -2 1 and b स्टूडेंट्स 4, 3। अब फॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए डायग्राम बना भी दी है, ग्राफ बनाया है। एक कौन सा स्टूडेंट्स? -2 1, ये पॉइंट आपका है -2 1। ठीक हुआ स्टूडेंट्स ए, और ये बी आपका क्या है स्टूडेंट्स? 4, 3, बिल्कुल 4, 3 है। तो अब इन दोनों का मिड पॉइंट आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट दोनों x जमा करेंगे, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और दोनों y जमा करेंगे, 1 + 3 डिवाइड बाई 2। ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2/2। ये क्या आएगा? 4/2। तो 1, 2 अब क्या है? ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। अब 1, 2 कहाँ पे है? अप्रॉक्सीमेटली ये है, अप्रॉक्सीमेटली, तो ये इसका मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का। मिड मीन्स
कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होंगे। स्टूडेंट्स ये जो डिविजन्स मैंने किए ये मैंने स्केल के से किए हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में ही बताया, बस ये मैंने स्केल सेलेक्ट किया है अपना यूनिट, ये आपका आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है, वी से दैट दिस विल बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स आप ज़रा इमेजिन करें, ये मैं यहाँ पे रख दूँ, लेट से ये मैं यहाँ पे रख दूँ, तो जितना भी है इसके साथ हमारा क्या काम, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ से यहाँ तक ये है और ये इसका यू कैन सी, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये बराबर, तो इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट हुआ। अच्छा कभी कभी वो बोलते हैं कि फाइंड द अदर पॉइंट, फाइंड द अदर पॉइंट ऐसा बोलते हैं ऑफ ए बी, ऑफ ए एंड बी। तो देखा ए तो आपको गिवन है, बी मालूम करना है। इफ मिड पॉइंट इज 1 2, इफ मिड पॉइंट इज 1 2, अंडरस्टैंड, मिड पॉइंट एम, मिड पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट के लिए क्या फार्मूला है, दोनों x जमा करें डिवाइड बाई 2 और दोनों y जमा करें डिवाइड बाई 2। ये तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट गिवन है 1 कामा 2, इसको आप x1 y1 कहें, तो x1 आपको गिवन है 2, x2 टू बी डिटरमाइंड, राइट स्टूडेंट्स, y1 इसका 1 है, y2 टू बी डिटरमाइंड, अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल। तो दोनों आप कंपेयर करें, कंपेयर द 2 पॉइंट्स, कंपेयर बोथ साइड्स, वी गेट, कंपेयर करने के बाद तो आप कहेंगे कि 1 बराबर है -2 प्लस x2 बाई 2 के, एंड ये आपका y कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा 1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 के, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू -2 प्लस x2, तो इधर जाएगा 2 प्लस 2 4, x2 की वैल्यू होगी 4, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस y2, so 4 minus 1 is 3, very simple। hence point B जिसके कोऑर्डिनेट्स को आपने x2 y2 सपोज किया था, तो ये आपका होगा 4,3, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो बड़ा सिंपल है, क्या ये विद इन द रेंज ऑफ मोबाइल है, हाँ बिल्कुल है, वेरी सिंपल, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इस फार्मूले विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी विल प्रूव या वी विल डिराइव सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, जो कि हम ज्योमेट्री पोर्शन मेरे ख्याल से नेक्स्ट इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ट्राइंगल के थ्योरम, ये सब कुछ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, मगर वो रिजल्ट जो उधर हम प्रूव करेंगे मिड पॉइंट फार्मूले के हेल्प से भी हम कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट दोज प्रूफ्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला पहला रिजल्ट हम ये प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग the midpoints of two sides of a triangle is equal to half of the length of the third side। ठीक हुआ। अब ये ज्योमेट्री में भी हम करेंगे, but I am telling you that we can prove these results with the help of midpoint formula। तो अब ट्राइंगल आप किसी भी किस्म का ले लें, मैंने लिखा कि सेलेक्ट द 3 पॉइंट्स सच दैट, एक पॉइंट मैंने ये लिया 0 0, दूसरा पॉइंट मैंने ये लिया A0 और तीसरा पॉइंट मैंने ये लिया BC। स्टूडेंट्स वंस अगेन ये लेक्चर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये A,0, जब मैंने लिखा A,0 तो अंडरस्टूड है कि ये लंबाई आपकी A है, ये AB की लंबाई क्या हो स्टूडेंट्स A, ये आपका A है, राइट स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कोई कंफ्यूज है तो ये तो सही बात नहीं है स्टूडेंट्स। 1 2 3, जब आपने 3 लिखा तो इस 3 का क्या मतलब है कि ऑरिजिन से लेके इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स का है। अब आपने लिखा और ये पॉइंट बराबर होगा आपका 3,0 के, एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट इज 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है। तो ऑरिजिन है, तो मैंने लिखा कि लेट दीज आर 3 पॉइंट्स सेलेक्टेड, जॉइन देम टू गेट अ ट्रायंगल ABC। ग्रीन से मैंने लिखा तो A को C के साथ, A को B के साथ सिमिलरली ये आपने जॉइन कर दिए, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बना। अब क्लियरली AB बराबर है, चलिए ये डिस्टेंस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। वो डिस्टेंस फार्मूला आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, मगर साफ जाहिर है कि ये a के बराबर है। चलिए मैं पहले लिख दूं स्टूडेंट्स, देन AB डिस्टेंस स्टूडेंट्स ये क्या होगा, वो x2 - x1 होल स्क्वायर, AB डिस्टेंस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट
तो स्टूडेंट्स दिस विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अच्छा, अब हमने क्या प्रूफ करना है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो फॉर एग्जांपल ए सी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, और बी सी साइड का जो मिड पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये ई है। ये ज्योमेट्री में एक थ्योरम साबित करेंगे कि जब एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरी साइड का मिड पॉइंट आप ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट आएगी ये इसको जो दिस लाइन सेगमेंट it will be parallel to the third side and will be equal to half of its length। ये हमने प्रूफ करना है। तो पैरेलल तो यहाँ पे जिक्र नहीं है, सिंपल ये साबित करना है कि ये इसका हाफ होगा, यानी इसकी लंबाई क्या होगी स्टूडेंट्स a/2। ओके ठीक है, तो सिंस अब d let d is the midpoint of AC and E is the midpoint of BC, राइट स्टूडेंट्स। तो अभी आपने मिड पॉइंट फार्मूला किया, तो अभी आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये x1 y1 अगर हो, ये आपका x2 y2 हो स्टूडेंट्स, जिसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, दोनों x जमा करें डिवाइड बाई 2, दोनों y जमा करें डिवाइड बाई 2। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब फिर आपका ये d क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों x जमा करें 0 प्लस b डिवाइड बाई 2 और 0 BC। तो आप जानते स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पे b होगा और ये आपका यहाँ पे c होगा, जस्ट एक पॉइंट है BC। और दोनों y जमा करें 0 प्लस c डिवाइड बाई 2। तो आप सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, दिस विल बी b बाई 2 एंड दिस विल बी c बाई 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, b/2 कामा c/2। ओके, बड़ी आसान बात। अच्छा, अब e पे क्या होगा स्टूडेंट्स, e तो चूंकि e अब इन दोनों का इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो इन दोनों का जमा डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये आपका होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 स्टूडेंट्स। तो ये आपका होगा a प्लस b/2 and this is your c/2। this is point D and this is what, this is point E। अब आप DE मालूम करें स्टूडेंट्स, नाउ DE तो ये आपका DE है, तो x2, अब दिस इज x2 y2 x1 y1, तो x2 माइनस शाबाश x2 distance students, distance between 2 points, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root। so this will be equal to, my sweet students, ये तो कैंसिल हुआ आपका, और ये आपका a प्लस ये b/c, सॉरी स्टूडेंट्स b/2, really sorry, b/2। तो स्टूडेंट्स अब आप कह सकते हैं कि दिस इज a/2 प्लस b/2 माइनस b/2 होल स्क्वायर। ये तो आपका 0 हुआ, अब ये भी कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, तो a/b अंडर रूट ये कैंसिल हुआ, तो ये आपका क्या आया a/2 आपका आया। और स्टूडेंट्स a/2, व्हाट इज a इज एक्चुअली ab, तो ab/2। तो हेंस साबित हुआ कि DE बराबर है ab/2। दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव। हमने यही साबित करना था कि जो लाइन सेगमेंट दो साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करे वो तीसरी साइड की लंबाई के हाफ के बराबर, इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक हो स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरा प्रूफ देखें अब। ऑल राइट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अब ये रिजल्ट नंबर 2 है जो कि हम साबित करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस। तो प्रूफ, let A 0 0 B। अब ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपका ऑटोमेटिकली ये पॉइंट आपका x एक्सिस पर है बिकॉज इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, एंड C 0 कामा B अब ये y एक्सिस पर है, आर द 3 वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल आसान।
3 vertices of a right angled triangle. ओके, बहुत सिंपल, सही है. Join them. Join them. स्टूडेंट्स, ट्राइंगल के लिए ये सिंबल है, वही सिंबल है ट्राइंगल ABC, मगर ये ट्राइंगल का है. तो अब आपके सामने मैंने ज्वाइन किया ABC. ओके स्टूडेंट, दिस इज AC. ओके, ठीक. तो अब क्लियरली स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है 90 डिग्री की अपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूज है. तो BC इज हाइपोटेन्यूज. BC इज हाई. चलिए मैं लिख दूंगा, लेट D is the midpoint of the hypotenuse. तो मेंशन आपने कर दिया कि BC हाइपोटेन्यूज है. मैंने सपोज किया कि इसका ये मिड पॉइंट है. शाबाश, ये इसको मैंने D कहा. चलिए आप M कहें. अब हमने ये साबित करना है कि द मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse, it is equidistant from the vertices. vertex, ये vertex है, ये vertex है, ये vertex है, means corner. तो हमने ये साबित करना है एक्चुअली, टू प्रूव. साबित करना है हमें, क्या करना है साबित? टू प्रूव कि AD डिस्टेंस, DC डिस्टेंस और BD डिस्टेंस ये आपस में बराबर हैं. ओके, तो सिंस D is the midpoint, coordinates of the points are coordinates वो तो ठीक है, coordinates of D. चूंकि ये तो इसका मिड पॉइंट है, तो दोनों x1 plus x2 डिवाइड बाई 2, y1 plus y2 डिवाइड बाई 2. स्टूडेंट्स, दिस विल बी a by 2, दिस विल बी b by 2. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a by 2 और b by 2. ठीक हुआ. ओके, अब हम बारी बारी डिस्टेंस मालूम करेंगे. आपका सिंपल ये डिस्टेंस फार्मूला चाहिए और ये मिड पॉइंट फार्मूला चाहिए. सारे रिजल्ट्स आपके प्रूफ हो जाते हैं आसानी से. कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए. ओके, अब जरूरत नहीं रही इनकी, तो ये मैं मिटा देता हूं. चले आप सर, फाइंडिंग द लेंस. फाइंडिंग द लेंस. ओके, सबसे पहले मालूम करता हूं AD डिस्टेंस. तो स्टूडेंट्स, AD डिस्टेंस, वही डिस्टेंस फार्मूला x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर अंडर रूट. तो ये आपका आएगा a by 2 होल स्क्वायर b by 2 होल स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट BD. शाबाश, BD डिस्टेंस. ये x2 minus x1 मैटर नहीं करता, इससे ये माइनस करिए, इससे ये माइनस करिए. डिस्टेंस फार्मूले में ये बातें बताई हैं आपको. x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2, x2 वो क्या, तो y2 b by 2 माइनस 0 होल स्क्वायर. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखें, 2 इसका एलसीएम हुआ तो a minus 2a. ठीक, और ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, b by 2 होल स्क्वायर. तो अब a minus 2a क्या है, माइनस a. और चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ ये आपका खत्म हो जाएगा. b by 2 होल स्क्वायर. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अच्छा, सिमिलरली अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, CD मालूम करें. CD x2 minus x1 होल स्क्वायर, x2 minus x1 होल स्क्वायर, y2 minus y1 होल स्क्वायर, y2 minus, स्टूडेंट्स दिस इज a by 2 होल स्क्वायर. 2 इसका एलसीएम हुआ, b minus 2b होल स्क्वायर. b minus 2b इज माइनस b, और आप होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर b by 2 होल स्क्वायर. देखा स्टूडेंट, बताया आपको कि माइनस b by 2 होल स्क्वायर, ये आप माइनस
इसको भी लगाएंगे और b/2 को भी लगाएंगे, जो कि ये फिर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 it is clear that, yeah, it is verified that the midpoint of hypotenuse, या आप सिंपल लिखे कि it is proved that AD distance is equal to DC distance is equal to BD distance, या I इसके बाद आप लिखे कि the midpoint of hypotenuse is equidistant from the three vertices of the right angle triangle। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो बड़ा आसान प्रूफ था। ओके, नाउ गेट इनटू द थर्ड रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, थर्ड रिजल्ट है हमारा द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ये तो हम कहते हैं कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मींस कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर, कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर, तो दो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के केस में दे विल बी इक्वल, पैरेललोग्राम के केस में दे विल नॉट बी इक्वल। तो हमने साबित करना है, तो हमने लिखा कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट मैंने ये सेलेक्ट किया, ये 0 0, दूसरा पॉइंट मैंने ये सेलेक्ट किया। अब जाहिर है कि ये इस लंबाई को, फॉर एग्जांपल मैंने A कहा तो A कहा 0, ए पॉइंट मैंने ये लिया D लास्ट वन, तो इसको चले मैंने 0 B कहा। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका x और इसका x बराबर है, तो ये आपका होगा a, और इसका y और इसका y बराबर होगा, तो 0 b। आप इनको ज्वाइन करें तो यू विल गेट दैट रेक्टेंगल। ये स्टूडेंट्स, ये आपका रेक्टेंगल है। अब इसका एक डायगोनल क्या है, शाबाश, AC, दूसरा है BD। टू प्रूव हमने ये साबित करना है कि AC और BD ये आपस में बराबर है लेंथ में। बिल्कुल जाएगा, ये सीधा होगा, आई एम सॉरी, ये लंबाई और ये लंबाई ये आपस में बराबर है। चलिए ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स टू प्रूव। तो पहले हम मालूम करेंगे फाइंडिंग AC, फाइंडिंग AC। तो AC, आप AC एंड BD विच आर डायगोनल्स, फाइंडिंग डायगोनल्स AC एंड BD। डायगोनल्स मालूम करना मीन्स लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक स्टूडेंट्स, तो AC हमारा क्या होगा, वो AC x2 minus x1 y2 minus y1। स्टूडेंट्स, तो ये आपका होगा, ये तो चूंकि 0 है तो a² प्लस b² अंडर रूट। सिमिलरली अब आप करेंगे BD x2 minus x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस और वो आपका y2 minus y1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स b minus 0 b और 0 minus a स्क्वायर, जो कि फिर आपका बराबर होगा a स्क्वायर के। तो फिर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 into इट इज क्लियर AC is equal to BD, या फिर आप लिखिए इंग्लिश में कि hence the diagonals are equal in length। साबित हुआ स्टूडेंट्स, बड़ा आसान प्रूफ। रिजल्ट नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, दिस इज अ फोर्थ रिजल्ट जो कि अभी हम साबित करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्शन मींस डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स से 10 इंचेस की लंबाई है, मैंने यहाँ से काटा, ये 4 है, ये 6, दिस इज नॉट बाइसेक्शन। बिल्कुल दरमियान में 5 सेंटीमीटर, ये 5 इंचेस या जो भी है, तो ये इसको हम बोलते हैं बाइसेक्शन। और जिस लाइन ने किया इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। इस लाइन को क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर, और द प्रोसेस इज कॉल्ड बाइसेक्शन। ओके, जल्दी जल्दी बता दिया। तो द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स। डायगोनल मींस कॉर्नर टू ऑपोजिट कॉर्नर। तो प्रूव वही बात कि लेट द कोऑर्डिनेट्स, लेट द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से समझा दिए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रम्बस, सब चीज़ें वहाँ पे, ठीक है।
let the vertices of the parallelogram are selected as parallelogram जिसके 4 sides हो, opposite sides parallel हो और उनके दरमियान में एंगल 90 ना हो, adjacent sides में are selected as shown। एक ये सेलेक्ट किया ए बी सी डी, चूंकि ये ए हमारा वर्ड ऑरिजिन है तो 0 0, बी तो हमारा है स्टूडेंट्स ए 0, तो ये लेंथ क्या है ए, ठीक है। ये पॉइंट सेलेक्ट किया, अब ये पॉइंट बराबर है आपका, इसको मैंने बी सी कहा, मतलब ये कि इस पॉइंट के एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने ए का बी कहा, यहाँ पे तो ये ए है तो इसको मैंने बी कहा, ठीक स्टूडेंट्स। और यहाँ पे वाई को सी कहा तो ये फिर सी होगा। अच्छा, तो इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया। अब ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम। इमेजिन करें कि ये एक दूसरे को पैरेलल है। चलिए स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये साइड तो इसको पैरेलल है, अच्छा आई एम इंटरेस्टेड इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट डी, क्योंकि इस पॉइंट में ए बी ये आपका सी हुआ, ये तो एक पॉइंट सी है, ये एक इसमें ऑर्डिनेट सी है, वो तो और बात है। तो इसका y कोऑर्डिनेट बराबर सी के, तो इसमें भी फिर y और कोऑर्डिनेट बराबर होगा सी के। अच्छा, इसके x में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यू b है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये b है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका a है। तो फिर ये क्या होगा, ये आपका ऑटोमेटिकली बराबर होगा b माइनस ए। वंस अगेन प्रीवियस नॉलेज, यहाँ से यहाँ तक ये a है, b है, और यहाँ से यहाँ तक ये a है, तो ये क्या होगा, ये b माइनस ए, यानी ये फॉर एग्जांपल 10 है, यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, टोटल 10 है माइनस 8, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, यानी 10 में से 8 आप निकाल दे तो ये 2 बचेगा, ठीक है। तो b माइनस ए इज दिस। जब ये b जितना ये वर्टेक्स आगे गया है उतना ये भी यहाँ से आगे गया होगा। इमेजिन करें ये पहले ऐसे था, हमने इसको पुश किया तो ये दोनों पॉइंट्स मूव कर गए हैं, तो ये b माइनस ए है, तो फिर ये डिस्टेंस b आपका b माइनस ए होगा। बिकॉज ये तो अगर आप यहाँ पे ले आएंगे तो फिर तो दिस साइड विल नॉट बी पैरेलल टू दिस, ठीक है। जितना ये पॉइंट x में मूव किया है आगे यहाँ से यहाँ तक, उतना ये भी मूव करेगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा b माइनस ए। इट इज वेरी सिंपल। अब बाइसेक्ट इच अदर, तो एक डायगोनल इसका क्या है स्टूडेंट्स, ए सी, दूसरा डायगोनल क्या है स्टूडेंट्स, बी डी। तो ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स। अब हमने साबित करना है कि इसको बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस कि एक दूसरे के मिड पॉइंट से पास होता है और दूसरा पहले के मिड पॉइंट से पास होता है, बाइसेक्शन। तो मैंने कहा कि लेट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फॉर एग्जांपल AC का जो मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जानबूझ के मैंने यहाँ पे शो किया, ये इसका मिड, असल में ये मिड पॉइंट है मगर मैंने यहाँ पे शो किया, चलिए E ये इसका मिड पॉइंट है, हमें तो मैथ से पता चलेगा। एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का जो मिड पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने F कहा। अब मैथमेटिकली मैं मालूम करूंगा देन, तो मिड पॉइंट फार्मूले से E चूंकि इसका मिड पॉइंट है तो E फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों x जमा करें, 0 प्लस b बाई 2 और c प्लस 0 बाई 2, तो ये आपका क्या हुआ, b बाई 2 c बाई 2, नंबर एक बात। और f इसका मिड पॉइंट है f, तो इन दोनों को जमा करें स्टूडेंट्स, a x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये तो कैंसिल हुआ, ये भी आपका आया b बाई 2 c बाई 2। सो फ्रॉम रिजल्ट 1 इंटू, ये एक दूसरे से डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है बल्कि ये एक ही पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि E एंड F आर सेम, यानी एक AC का जो मिड पॉइंट है वो BD का भी मिड पॉइंट है। तो मतलब ये कि AC BF के मिड पॉइंट से पास होता है और BD AC के मिड पॉइंट से पास होता है, बिकॉज बाय डिफिनेशन ये तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमने लगाया और वो एक जैसे आए, ठीक है। तो AC और इन दोनों का मिड पॉइंट एक ही है
और जब एक ही है तो वो ऐसा पॉइंट हो जो दोनों पे लाई करे, तो वो एक्चुअली ये है। जिससे हमने साबित किया कि ई एन एफ बाइसेक्ट, सॉरी, कौन सा स्टूडेंट्स, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। समझ आइए आपको? फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता दें। ये मिड पॉइंट है, ए सी का जो मिड पॉइंट है वो बी डी का भी मिड पॉइंट है, और इसका तो मिड पॉइंट, ए सी का तो मिड पॉइंट ए सी पर लाई करेगा। इसी तरह बी डी का मिड पॉइंट तो बी डी पर लाई करेगा, और इसका मिड पॉइंट उसका भी मिड पॉइंट है, तो दोनों एक दूसरे के मिड पॉइंट पर लाई करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के मिड पॉइंट में से पास होते हैं। तो जब एक लाइन, किसी लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट में से पास करे तो ये इसका बाइसेक्टर होगा। वी से कि इसने इसको बाइसेक्ट किया। ओके, लास्ट रिजल्ट आज के लिए। ओके माय स्वीट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ये फिफ्थ रिजल्ट है, और जिसको आप लोग पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। इसको तो साबित करने का एक और भी तरीका है, मगर यहाँ पे इसको हम साबित कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। वो ये कि शो दैट इन द राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज 90 के जो अपोजिट साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, वो स्क्वायर करे मींस लेंथ स्क्वायर करे, बाकी दोनों साइड स्क्वायर करे लंबाई, तो दिस विल बी इक्वल। ठीक है, बस दर्जा का 15 मिनट। तो स्टूडेंट्स शाबाश, स्टार्ट करिए। तो हम डिस्टेंस फार्मूले से कर देंगे, यानी इसके और इसके हेल्प से हम ये साबित कर देंगे। तो स्टूडेंट्स लेट द कोऑर्डिनेट्स, लेट द वर्टिसेस of the right angle triangle are shown। स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग के x एक्सिस और y एक्सिस बाय डेफिनेशन परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट आपने x एक्सिस पर लिया, दूसरा y एक्सिस पर लिया, ठीक है, दिस x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो ऑटोमेटिकली फिर ये साइड और ये साइड दूसरे को परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब आप जरा मालूम करें, शाबाश स्टूडेंट्स, ए बी डिस्टेंस। अब तो यहाँ पे जब ये ए का मान 0 है तो ये ऑटोमेटिकली ए है, मगर आप डिस्टेंस फार्मूले से करें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बहुत आसान, ये तो 0 हुआ, a माइनस 0 इज ए स्क्वायर इज व्हाट, तो ये आपका हो गया a, यानी ये लंबाई बराबर है a के। अच्छा, अब आप करें स्टूडेंट्स ए सी, यानी ये आगे जाके पे इसको, एक को हम बेस बोलते हैं, एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जरूरत नहीं है। The sum of the squares of the other two, तो AC स्टूडेंट्स x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 0, और ये आपका आ गया स्टूडेंट्स b square under root, this will be equal to b। now BC x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1, ठीक है स्टूडेंट, दिस विल बी ए स्क्वायर, और स्टूडेंट्स माइनस 0 माइनस बी इज माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपका आ जाएगा बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब आप जरा चौंके, ए बी बराबर है स्टूडेंट्स ए के, ए सी बराबर है बी के, और बी सी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के। तो स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ ऑल द थ्री, तो ये तो आपका कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्लियरली ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर, ये आपका क्लियरली बराबर है बी सी स्क्वायर के, हेंस प्रूव्ड। आप वो पूरी स्टेटमेंट लेके कि हेंस बी सी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, बी सी क्या है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज अपोजिट टू 90। तो आप फिर ये लेके हेंस द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, square of the length of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the lengths of the other two, lengths of the other two sides।
ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले विद हेल्प ऑफ दीज टू हमने 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव कर दिए। उम्मीद है आपको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्या स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री। ठीक है, वो ट्राइंगल के थ्योरम जो बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए, डोंट वरी। तो हम इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।